Hello students, this is Krishna Kumar Chipa. Welcomes you to our mathematics class. Students, जैसे अपना टॉपिक जो है आज का वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो है इस टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक के अंदर मेनली जो आपके पास आएगा वो आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, उनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं और उनकी जो वैल्यूज़ है ना, उससे रिलेटेड टॉपिक जो है ये अपना हम इसके अंदर टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं आज, ठीक है। लेकिन अब उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें उसके लिए कि जो कुछ वैल्यूज़ हैं उस वैल्यूज़ की बात जानकारी करें, उससे पहले हम देख लें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है क्या चीज़। तो देखो, सबसे पहले बात करें कि राइट एंगल ट्रायंगल आप सभी जानते हैं अच्छे से। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम बात करें सबसे पहले। देखो, हियर इज ए ट्रायंगल ABC एंड राइट एंगल एट ए। एक बार राइट एंगल बनाते हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे आपके सामने लिया है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम जानकारी करेंगे, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसमें क्या होता है, देखो कि ये जो साइड जो राइट एंगल बनाने वाली जो दो साइड्स होती है ना, ये इसमें ये जो साइड है इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। दूसरी साइड जो कि राइट एंगल बनाने वाली दूसरी साइड आ रही है, ठीक है, ये साइड ये अपने पास होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। और थर्ड साइड दैट इज़ अपोजिट टू राइट एंगल इज़ कॉल्ड हाइपोटेनस। इस तरीके से जो तीन साइड है उनके ये नेम होते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बारे में तो ऑलरेडी हम जानकारी पहले से रख रहे हैं। वो पाइथागोरस थ्योरम था, उसके अंदर पढ़ा भी है ये कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, होता है ना ये। बस उसी चीज़ को कंटिन्यू यहाँ पे हम कर रहे हैं, बट वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ग्रुप में आएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं कि ट्रायंगल की जो साइड्स होती है ना, तीनों साइड्स, इन तीनों साइड्स के आपस में जो रेशियो बनते हैं उन रेशियोज़ का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ दिया गया है। जैसे यहाँ पर बेस का परपेंडिकुलर से, बेस का हाइपोटेनस से, हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर से, ये तीन रेशियो हैं। और फिर इन तीनों के उलट, जैसे बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह से टोटल 6 रेशियोज़ होते हैं। देयर आर टोटल 6 रेशियोज़ इन आवर बुक्स। उन 6 रेशियोज़ के बारे में जो जानकारी है वो यहाँ पर दी जाएगी। रेशियोज़ क्या होते हैं इसके बारे में अभी अपन 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देख भी लेते हैं, और मेनली अपना टॉपिक जो उसके ऊपर भी अपन जल्दी पहुँच जाते हैं। अब ये सारे के सारे जो रेशियो होते हैं ये डिपेंड करते हैं एक एंगल पर। एक एंगल राइट एंगल हो गया ना, उसके अलावा बाकी जो दोनों एंगल होते हैं हियर, जैसे कि एंगल B और एंगल C, दोनों में से कोई भी एक एंगल जो अपना जो एंगल दे रखे हैं यहाँ पर, ये एक्यूट एंगल, इन एक्यूट एंगल में से कोई भी एक एंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं ये, ठीक है। क्योंकि ये जो साइड पर ली जा रही है ये नॉर्मली अपन जैसे बोलने में ये बोल रहे हैं, लेकिन ये जो बेस और परपेंडिकुलर इसका जो है पर्टिकुलर जो नेम है वो डिपेंड करता है इन एंगल्स के ऊपर। अगर हम एंगल B ले लेते हैं, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो भी एंगल है इसको थीटा एंगल बोला जाता है। कि अगर एंगल B क्या कहते हैं थीटा एंगल ये लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इस एंगल को बनाने वाली जो दो साइड होती है, एक तो होती है हाइपोटेनस और एक होते हैं बेस। ये बेस होता है और अपोजिट टू ये अपना जो थीटा एंगल अपोजिट टू थीटा, ये जो एंगल आती है ये साइड ये होती है परपेंडिकुलर, ठीक है। इस तरह की 3 साइड होती है। और इसी के अकॉर्डिंग अगर ये चेंज होता है, यानी ये थीटा है, इसके बजाय अगर आप C एंगल थीटा ले लेते हो, तो फिर इन दोनों का जो नेम है वो चेंज हो जाएगा। चेंज क्या हो जाएगा, अब ये जो साइड है ये आपकी बेस हो जाएगी और ये साइड आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर। इस तरीके से ये दोनों साइड होती है। डिपेंड किस पे करता है, ऑन थीटा। यानी एंगल आप ये ले रहे हो, ये ले रहे हो, ये तो 90 डिग्री आ गया। उसके अलावा बाकी जो दोनों एंगल उसके अकॉर्डिंग अगर ये लेते हैं तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल थीटा लेते हैं तो फिर ये बेस और ये परपेंडिकुलर होते हैं। और इन्हीं का जो रेशियो होता है उन्हीं रेशियोज़ को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बोलते हैं। और टोटल 6 रेशियोज़ होते हैं, वैसे 3 होते हैं और 3 उनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। इस तरह से टोटल 6 रेशियोज़ होते हैं। वो रेशियोज़ क्या होते हैं और उनके जो वैल्यूज जो है जिनके ऊपर हम बात करें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अपना जैसे क्वेश्चन आएगा जिसमें आ जाएगा भाई जैसे sin 30 प्लस cos 45, इस तरीके से भाई इनको सम करना है। तो sin 30 cos 45 की वैल्यू हमें चाहिए, उन दोनों की वैल्यू यहाँ पे बाई पुटिंग द वैल्यू एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट द रिजल्ट, ठीक है। तो वो वैल्यू जो आ रही है वो वैल्यू के लिए एक टेबल बनती है। वो टेबल जो है वो टेबल मेमोराइज करना थोड़ा टिपिकल जॉब है, तो इसलिए हम क्या करते हैं उस टेबल को बनाना सीख लेते हैं। ऑलरेडी आपने सीखी हुई है, एक बार फिर से उसको हम रिपीट करते हैं।
ठीक है, ध्यान से समझ लें। तो अपने पास जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं, तो सबसे पहले तो जो रेशियोज आते हैं वो अपन बात करें यहाँ पर, देखो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक एंड द लास्ट वन इज़ कोसेक। इस तरीके से टोटली ये 6 रेशियोज आते हैं ये। और 6 रेशियोज जो होते हैं, जो अपन यहाँ पर बात करने जा रहे हैं जो टेबल की, उस टेबल में जो एंगल आते हैं वो आते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड द लास्ट वन इज़ 90 डिग्री। यानी इस तरीके से, यानी साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। सिमिलरली बाकी सभी का आ जाएगा ये। तो ये जो टेबल बनती है, इस टेबल के जो वैल्यूज़ हैं, अगर आप टेबल बनाना सीख लिया तो ये मान लो कि आपको प्रॉब्लम जो है आधी से ज़्यादा सोल्व होगी। उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशंस आने हैं, और वो कैलकुलेशन जैसे जैसे अपना क्वेश्चन दिया जाएगा वैसे वैसे अपन क्वेश्चन वो कैलकुलेशन के द्वारा उनको आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसके स्टार्ट हम करें तो उसके लिए क्या करते हैं, इनका जो आ रहा है इनको क्रम डालते हैं यहाँ पर। ये 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, डिवाइड ऑल द नंबर्स बाय 4 से इनको सबको डिवाइड कर दें हम। ठीक है, एंड आफ्टर डिवाइड करने के बाद इन सभी के स्क्वायर रूट फाइंड कर लें। ठीक है, ये इस तरीके से रेडिकल साइन लगाया हमने, और रेडिकल साइन का मतलब क्या हो गया, इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, और इनके जो कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर बनेगा दैट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। वो सारी की सारी जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम 0.4। 0.4 क्या होता है, 0 होता है, और 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 0। मीन्स साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 1/4 कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, 1/4 को इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वी गेट 1/2। ये अपने पास क्या हो गया, साइन 30 की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम आते हैं 2/4, 1/2 हो जाता है, और 1/2 का स्क्वायर रूट लेंगे हम तो आ जाता है 1/√2। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं 3 का स्क्वायर रूट वो आएगा √3, और 4 का हो जाएगा 2। 4/4 1 हो गया, और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इस तरीके से साइन थीटा की सभी वैल्यूज अपने सामने आ गई। ठीक है, एकदम इजी मेथड है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लाइन आपके पास ये क्लियर आ जानी चाहिए। उसके बाद बाकी की जो वैल्यूज़ हैं वो बड़ी आसानी से इन्हीं से फाइंड होती चली जाएगी। ठीक है ना, कुछ इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रूल होते हैं उनका यूज़ करते हुए, और कुछ मैथमेटिक्स यूज़ करते हुए बड़ी आसानी से हम इनको सोल्यूशन ले सकते हैं। कैसे देखो, आगे हम बढ़ते हैं, साइन हो गया, उसके बाद हम आते हैं कोस थीटा। अब जो साइन थीटा की जितनी वैल्यूज आ रही है इन सभी को पूरा का पूरा टर्न कर दें, उल्टा कर दें ऐसे कैसे। ठीक है, वो सब की सब वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ये आ गया यहाँ पर 1/3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। मैंने सिर्फ जो साइन थीटा की वैल्यूज उनको पूरा का पूरा ऐसे कैसे टर्न कर दिया, तो वी गेट द रिजल्ट एज ए कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यूज आ गई यहाँ पर ये। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये साइन थीटा कंप्लीट हो गया, और ये कोस थीटा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है टेन थीटा। टेन थीटा के लिए एक रिलेशन होता है इसके अंदर, वी ऑल नोज दैट टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एक ये रिलेशन होता है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, साइन थीटा की वैल्यूज़ को अगर साइन कोस थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे देन वी गेट द रिजल्ट एज ए टेन थीटा, जो यहाँ पर अपन देख रहे हैं। ठीक है ना, तो साइन और कोस अपने पास हैं, तो साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से अगर डिवाइड करेंगे तो वी गेट द रिजल्ट एज ए टेन थीटा। चलो 1/1 डिवाइड करते हैं, 0/1। अब 0 को 1 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, ऑब्वियसली 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर, तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वी गेट 1/√3। हियर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, वी गेट 1। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, वी गेट द रिजल्ट √3 और 1/0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जब 0/1 था तो वहाँ पर वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, लेकिन जैसे आप 1/0 करोगे, ये भी आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो कि अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो मैथमेटिक्स में ऐसा कोई नंबर डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी। ये सिंबल लगा देते हैं ये। ठीक है, इसका मीनिंग जो होता है वो होता है नॉट डिफाइंड, या फिर इसको हम इन्फिनिट भी बोलते हैं यहाँ पर।
कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अपने पास आ गई वैल्यू, आ गई। आगे हम बढ़ते हैं कि साइन और कोस एक दूसरे के रिलेटिव थे, तो यहाँ पर वैल्यू हमने कर ली। अब टेन और कोट जो हैं ये भी एक दूसरे के रिलेटिव हैं, रेसिप्रोकल भी हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो टेन थीटा की जो वैल्यूज़ आ रही हैं, इन सभी वैल्यूज़ को जस्ट साइंस को कोस किया था ना, वैसे कि वैसे आप इसको पूरा पूरा राउंड कर दें, टर्न कर दें, ठीक है। एंड लास्ट वैल्यू फर्स्ट में, वो सेकंड लास्ट है सेकंड में, ये मिड वाली ऐसे, ये इधर और ये इधर, ऐसे कैसे। तो यहाँ पर कोट थीटा की वैल्यू ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा, ये √3, यहाँ पर 1 एज इट इज रह जाएगा, ये 1/√3 और ये हो जाएगा आपका 0। इस तरीके से कोट थीटा की वैल्यूज जो हैं आपके सामने है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। आगे हम कंटिन्यू करते हैं सेक थीटा, अगला अपना टॉपिक आ रहा है सेक थीटा। अब सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेक का और कोसेक का दोनों का साइन और कोस से रिलेशन होता है ना, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, वी ऑल नोज दैट सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। यानी अगर 1 को कोस थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो सेक थीटा की वैल्यूज आ जाएगी। वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना, तो 1/1 क्या बनना है, 1 आ जाएगा। 1/√3/2 तो क्या हो जाएगा, 2/√3। मतलब इनका रेसिप्रोकल कर दो आप। तो कहने का मतलब क्या हो गया, सेक और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल कर दो। तो यहाँ पर देखते हैं √3/2 है तो 2/√3, 1/√2 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √2, ठीक है। फिर 1/2 है तो कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, 1/0, 0 आ रहा है ना। तो वही चीज़ जो यहाँ पर आई थी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, इन्फिनिट, ठीक। अब सेक, जिस तरीके से साइन और कोस एक दूसरे से रिलेटेड हैं, वैसे कि वैसे सेक और कोसेक भी हैं। या फिर ये कह सकते हैं सिमिलर पोजीशन, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक होता है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। यानी कोसेक थीटा की वैल्यू 1/sin, यानी उसको जस्ट उल्टा कर देंगे। यानी जो भी अपने पास साइन थीटा है, इसकी वैल्यूज़ का अगर रेसिप्रोकल कर लोगे आप, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। या फिर वही बात, जैसे साइन को उल्टा करने पर कोस आया था, वैसे ही सेक जो है इसको जस्ट टर्न कर देंगे हम, तो कोसेक आ जाएगा। कैसे भी कर लो, या तो इन सभी का रेसिप्रोकल कर लो या इसको टर्न कर लो, एज योर विश, जो अपने को ठीक लगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये इन्फिनिट आ गया, 2/√2, 2/√3 एंड 1। और इस तरीके से आपकी पूरी टेबल जो है वो कंप्लीट आपके सामने तैयार है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है चांसेस हैं, पक्का है कि पेपर में आएगा, ठीक है। और इस चैप्टर में से नहीं भी आता है तो 8 चैप्टर जो आपका है एप्लीकेशन ऑन ट्रिग्नोमेट्री, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए टेबल की तो आपको नीड रहनी है। तो आपके लिए सीधा सा ऑप्शन है कि जैसे ही आप वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचते हैं, कॉपी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो कॉपी मिलने के बाद आप क्या करें, ये टेबल जो है ऐसे कैसे वहाँ पर बना लें आप, लास्ट पेज के ऊपर, रफ पेज के ऊपर टेबल बना लो। भाई नीड आनी है, और वैसे आपकी सुविधा है, जैसे नीड आती है क्वेश्चन पेपर आ गया, मिल गया, आपको बनानी है। मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लगता है, या मैक्सिमम 2 मिनट मान लो आप, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है इसको बनाने में, बड़ी आसानी से। तो मैं समझा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी बड़ी आसानी से टेबल बनाई जा सकती है। और टेबल बनाने के बाद भाई वैसे तो ये सारी वैल्यूज अगर आपको मेमोराइज है, दिमाग में फीड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना टेबल के भी कर सकते हो, ठीक है। उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, अपना वो 2 मिनट भी बच रहा है। बट सबसे बड़ी खासियत क्या है कि मान लो अगर आपने इसको बनाने की सबसे बड़ी चीज़, मतलब जो अपने को प्लस पॉइंट है वो क्या है कि अगर मान लो कि वैल्यू आपने याद नहीं है, चूक रहे हैं, अपन गलती कर रहे हैं, और आपने अगर वहाँ पे क्वेश्चन पुटअप कर दी, क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो रहा है, ठीक है ना। भाई सीखने के साथ साथ, लर्न करने के साथ साथ, याद करने के साथ साथ सबसे मेन चीज़ क्या है कि मार्किंग भी तो करनी है ना अपने को, और मार्किंग को बेस्ट बनाने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए टेबल बना लेना मेरे अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट रहेगा। टेबल बन जाएगी तो कहीं किसी वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, गलती होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप टेबल बना लें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। टेबल बनाने के बाद फिर कोई सी वैल्यू आपसे पूछ जा रही है, बड़े आसानी से आप कर सकते हो। हाँ, ये मान के चलें कि एंगल स्पेसिफिक आएंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 एंगल, इन्हीं में से कोई एक होगा, इन्हीं एंगल में से वैल्यू आपको दी जाएगी, जैसे साइन 45, साइन 30, कोस 30, टेन 60 या कोट 90, इन्हीं में से कोई वैल्यू आपको दी जाएगी, ठीक है। तो अब आगे अपन कंटिन्यू करते हैं, अपना ये काम कंप्लीट है।
अब टेबल बन गई। अब मेनली यहाँ पर काम क्या है कि अपने पास जैसे क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेना है। तो क्वेश्चन जो भी दिया जाएगा आपको उस क्वेश्चन में वैल्यू पुटअप करनी है और उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपन एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन का 1-2 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम्पल में करके दिखाता हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कुछ क्वेश्चन तुम्हारे सामने हैं, क्वेश्चन उनकी वैल्यूज़ ये आपके सामने हैं, इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे अपने पास क्वेश्चन आता है sin 60 cos 30 प्लस से sin 30 cos 60, बीच में कहीं कोई सिंबल नहीं है ना, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई माना जाएगा। इसको कंटिन्यू करें हम, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू वो जो है वैल्यू √3/2। बताया था आपको रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो sin 60 आएगा वही cos 30, अभी टेबल दिखी थी हमने। ऐसे ही sin 30 cos 60 की जो वैल्यू आ रही है वो अपन ने यहाँ पर रिप्लेस कर दी। बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डॉट साइन लगा रखे हैं। डॉट का मीनिंग यहाँ पर डेसिमल नहीं है, यहाँ पर डॉट का मीनिंग यहाँ पर आ रहा है मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन वैल्यू हमने रख दी और अब सॉल्यूशन हम लें तो मल्टीप्लाई करने पर भी गेट 3/4 प्लस इनको मल्टीप्लाई कराएंगे 1/4। नेक्स्ट स्टेप आप लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 + 1 और 4/4 = 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह कितना आ रहा है, यहाँ पर 1 आ जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट भी है और कुछ बातें ऐसी आएंगी इसके अंदर जो आपके लिए बेस्ट भी रहेंगी, जो इस एग्जाम्पल से आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखो क्या है, cos 45 है, sec 30 cos sec 30 डिग्री। तो बताया था मैं, तो जो वैल्यू जो आएगी ना वो 0 से 90, तो यानी 0, 30, 45, 60 और 90 वैल्यू इन्हीं में से कोई एक होगी और उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करना है। यहाँ पर इसके अलावा नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा काम चलना है। बस आपको टेबल अच्छे से तैयार कर लेनी है, टेबल की प्रैक्टिस कर लेनी है। उसमें अगर कहीं मिस्टेक हुई, वैल्यू रखने में मिस्टेक हुई, तो अपना क्वेश्चन वही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, आगे हम बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले ऊपर तो हमारे पास वैल्यू सिंगल आ रही है, नीचे जो आ रहा है इसको सोल्व करेंगे हम। तो 1/√2 और नीचे जो वैल्यू है उसमें इसका एलसीएम लेंगे तो √3 एलसीएम आता है। तो यहाँ पर तो 2 आ जाएगा और इधर आपके पास रह जाएगा 2√3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम लेते हैं यहाँ पर। तो इसका सॉल्यूशन हम करें तो हमारे पास क्या है, कैलकुलेशन इतना होगा और कुछ नहीं होगा ना ये। तो उसका सॉल्यूशन आप करेंगे तो देखो एक बार रिजीव में आपको समझा दूँ, 1/√2 इसको इससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड की फॉर्म में आप जब रखते हैं, वैसे तो क्या इसका चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है ये। ठीक है, चलो डायरेक्ट कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, इधर आ जाएगा √3 और नीचे आ जाएगा 2 + 2√3, ये वैल्यू आ जानी है। ठीक है ना, अब इसको मल्टीप्लाई करें हम, तो मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू अपने पास बनती है वो क्या बनती है, यहाँ तो √3 आ जाना है और नीचे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आएगी अपने पास, तो वो मल्टीप्लाई कराया 2√2 और 2√6 हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पर वैसे तो कैलकुलेशन अपने पास कंप्लीट हो गया, इसके बाद कुछ पोजीशन नहीं है, बस यहाँ पर 2√2 कॉमन लेके इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। लेकिन बस वही चीज़ है कि कॉमन लेके सोल्व कर दो, आंसर आ गया। बट यहाँ पर जो मेन चीज़ तो बता रहे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताएं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल स्पेशली ये लिया है। उसमें क्या है कि अगर किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त, जैसे यहाँ पे अपन ने सोल्यूशन लिया, सोल्यूशन लास्ट में 1 आ गया, 1 आए या 1/4 या 1/2, 3/5 कुछ भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ भी आ रहा है अपने पास, क्या आ रहा है देखने क्वेश्चन ये। ठीक है, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है ना, यहाँ पर ये रेशनल नंबर आ रहा है। किसी भी रेशनल नंबर की फॉर्म के अंदर उसका जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर कभी भी इरेशनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अपन देखें यहाँ पर √6 और √2 दोनों क्या इरेशनल फॉर्म में आ रहे हैं, ये फॉर्म इरेशनल नहीं होनी चाहिए। इसको क्या करना पड़ेगा, पहले रेशनल में देखते, ये फॉर्म इरेशनल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, दूसरा ये फॉर्म ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर इरेशनल है तो उसको रेशनलाइज करें और अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो उसको रेशनलाइज करने के लिए प्रोसीजर क्या होगा, उसके लिए आपने पढ़ा हुआ भी है 9th क्लास के अंदर। के बाद जैसे जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर 2 वैल्यू आ रही है ना, यहाँ पर एक प्रकार से बायनोमियल है। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे a + b मान लें इसको, ये तो a + b को अपनों को क्या करना है, यहाँ पर किसी भी नंबर का रेडिकल साइन हटाना तो उसका स्क्वायर किया जाता है और स्क्वायर करने के लिए यहाँ पर a² - b² वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। उसके लिए क्या चाहिए, a + b और a - b। a + b है, यहाँ पर a - b लेके सोल्व कर लो आप। कैसे, जैसे देखो यहाँ पर कंटिन्यू करें हम, तो 1√3 और 2√2 + 2√6 ये ऑलरेडी है अपने पास। इसको मल्टीप्लाई कराना है इसके जस्ट विपरीत साइन से, एंड दैट इज़ ये आएगा अपने पास।
तो 2√2 माइनस 2√6, ये काम आप करना है। इससे क्या हो जाएगा, ये रेशनलाइज फॉर्म में आ जाएगा ये। चलो देखो, ऊपर वाला जो पार्ट है उसको मल्टीप्लाई कराते हैं, हमारे पास कितना आता है 2√6 माइनस 2√18, यानी इन दोनों को इनसे मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। ये नीचे हम देख रहे हैं a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में, यही तो बनाया हमने यहाँ पर ये, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो a स्क्वायर यानी कि 2√2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2√6 स्क्वायर, ये फॉर्म ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन कंटिन्यू करें तो ये ऊपर वाला पार्ट ऐसे कैसे रह जाएगा, √18 जो आ रहा है इसके स्क्वायर रूट पॉसिबल है। स्क्वायर रूट क्यों है, देखो 9 × 2, 18 जो है उसको अपन अगर प्रोडक्ट करें तो 2 × 3 × 3 होता है, और 3 × 3 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर ये 2 और 3 × 2 बन जाता है। नीचे हम देखते हैं 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8, 2 × 2 = 4 और 4 × 6 = 24 आ जाएगा ये, ठीक है। कंटिन्यू हम करते हैं यहाँ पर, तो इसको सोल्व करने पर यहाँ पर देखो 2 और √2 कॉमन आता है, तो यहाँ पर तो कितना हो गया √3 और ऊपर वाला कितना हो जाता है 3। नीचे सॉल्यूशन लेने पर वी गेट -16, ठीक है ना। अब वैसे कहा है तो इसको सोल्व करते पर आंसर हो गया, बट तुम्हें क्या कहा था मैंने कि कभी भी अपने पास जो डेनोमीटर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डेनोमीटर नेगेटिव आ रहा है तो इसको पॉजिटिव बनाना है और ब्रैकेट भी सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पर कैंसिल किया, 2 × 8 = 16, तो यहाँ पर कितना हो रहा है। अच्छा, इसको भी जैसे अपन यहाँ पे कॉमन √2 कॉमन लिया था, लेकिन वापस से मल्टीप्लाई कराना है, ना लें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा √6 माइनस 3√2 और -8। फाइनल अपने पास ये बन रहा है। तुमसे मैंने कहा था ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, जो भी बात हुई थी वही सेम यहाँ पर आ रही है। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने पर आंसर अपने पास क्या बनेगा, ये जो वैल्यूज़ हैं इनका साइन, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो 3√2 है ये तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, √6 जो है वो हो जाएगा माइनस, और 8 जो है वो हो जाएगा प्लस, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के पर्पज़ से देखें तो हो सकता है सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, या फिर मे भी ये क्वेश्चन आ देंगे इसी जैसा कोई क्वेश्चन बना के आपको दे दे। बस आपको बातें समझनी है, क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करनी है, एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यू उसका कैलकुलेशन किया हमने। अपने पास कैलकुलेशन यहाँ पे आके फिनिश हो रहा है एक प्रकार की, ठीक है। लेकिन ये अपना आंसर नहीं होगा। अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो आपके सामने क्वेश्चन कहाँ पे एंड हो रहा है, इस हिसाब से आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे तो मैंने बताया था इसको इरेशनल फॉर्म में आता है, तो इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए हमारा जो प्रोसीजर है वो आपके सामने ही, और इस प्रोसीजर से करने के बाद हमारे पास ये फाइनल आंसर है, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डेनोमीटर नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है। डेनोमीटर नेगेटिव फॉर्म में नहीं शो करना है, उसको पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया, तो इनके सभी के साइन चेंज हो गए और ये अपना फाइनल आंसर आ रहा है। तो ये इसका फाइनल आंसर आ रहा है, जो कितने स्टेप के बाद जाके आपके सामने आ रहा है। अगर आपने यहीं पे कंप्लीट कर दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब एक क्वेश्चन इसमें हो सकता है कि प्रूव दैट, जैसे आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है नंबर 3 अब दे रखा है कि कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन क्यूब 90 डिग्री एंड कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू 4/3। ये कह रहा है कि इसका जो सोल्यूशन आ रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट आ रहा है, इसका सोल्यूशन 4/3 होता है। कैसे होता है, चलो वही कैलकुलेशन है, करके देख लेते हैं। वैल्यूज लगाई हमने, कोसेक स्क्वायर की वैल्यू, कोसेक 45 की वैल्यू √2 है तो √2 का स्क्वायर आ गया। सेक 30 की वैल्यू 2/3 है, साइन 90 की वैल्यू 1 है, एंड कोस 60 की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है 1/2। लगा दी, कैलकुलेशन कर दें इनके, तो अपने पास √2 है, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2/√3 है तो यहाँ पर ये आ गया 4/3, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये 1 का 1 आ गया, 1/2 ऐसे कैसे रह जाएगा इज इक्वल्स टू 4/3। आगे यहाँ पे अब देखो इन दोनों क्वेश्चन में खास बात क्या है कि यहाँ पे मैंने डॉट से काम चला लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिया। दोनों चीज़ें आपके लिए मैंने स्पेशल लगाई है कि आप मल्टीप्लाई भी लगा के कर सकते हो, या फिर आप डॉट लगा के भी इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जहाँ पर भी मल्टीप्लाई का अगर पास मैटर है लाइक दिस, जैसे ये वाला है या ये वाला है, तो आप डॉट लगाओगे, डॉट का मीनिंग मल्टीप्लाई ही माना जाता है, या फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएं, एक ही बात है, ठीक है। चलो अपन क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो स्पेस की कमी है, इसको अपन ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से कंटिन्यू करें आप, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करें अब, पहले तो देखो कैंसिल, तो यहाँ पे देखते हो यहाँ से लेके यहाँ तक
सिर्फ ये 2 और ये 2 ये कैंसिल हो रहे हैं, सभी के सभी आपस में मल्टीप्लाई है ना, तो कोई भी डिनोमिनेटर किसी भी न्यूमरेटर से कैंसिल आउट हो सकता है। हो गया। अब उसके बाद मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 है, ये 4, ये 1 और ये 1, तो इधर कितना आएगा 4 1 जा 4। नीचे देख रहे हैं, नीचे भी सिर्फ 3 आ रहा है, तो आ जाएगा 3 1 जा 3 इज इक्वल्स टू 4/3। तो हियर वी कैन सी दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS। सो वी कैन से दैट कोसेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 30, साइन क्यूब 90 एंड कोस 60 इज इक्वल्स टू 4/3। विथ प्रूफ हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने मैंने करके दिखाए हैं, तो जिस तरीके से क्वेश्चन आएगा उसी तरीके से आपको आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले लेना है। ठीक है, बस सबसे मेन चीज़ एक बार फिर से रिपीट कर दें कि टेबल जो अपन पास आ रही, जो अपन जो स्पेसिफिक एंगल्स की जो वैल्यूज़ जो टेबल थी ना, वो आपको बनाने अच्छे से आनी चाहिए। अगर वो आती है तो यू हैव नॉट एनी प्रॉब्लम, आपके पास किसी तरह कोई समस्या नहीं आएगी, आप आसानी से काम कर लेंगे। ठीक है, अगर वो है दिक्कत, मतलब वो नहीं आती है या वो नहीं बना पा रहे हो, गलत बना रहे हो, तो ये मान के चलो कि आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन है वो आपसे रॉन्ग होने के चांसेस हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन और कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। तो टेबल बनाना सीखें, प्रैक्टिस करें और बाकी काम आप आसानी से कर पाएंगे। ओके देन, दैट्स ऑल, थैंक यू।